थाने जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस वाला बोलता है एफआईआर नहीं होगी। तो सवाल यह है कि क्या एफआईआर दर्ज करना पुलिस की मर्जी है या आपका कानूनी अधिकार है? तो अगर पुलिस एफआईआर रिफ्यूज कर रही है, तो कौन सा लीगल सेक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? तो सेक्शन 154 जो पुराने सेक्शन आप लोग पढ़ते थे, तो 154 क्या कहता है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसका एफआईआर आपको करना मैंडेटरी है। देखिए ललिता कुमारी का एक केस भी है इस पर, जो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे इस पे। ठीक है। अब देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए जो भी ग्रेव किस्म के कांड होते हैं या अक्रेंस होते हैं, जैसे हत्या है, बलात्कार है, आपका चोरी है, ठीक है, डकैती है, तो इस तरह के जितने भी केसेज हैं, ठीक है, अमूमन मान के चलिए जिसमें 3 साल के ऊपर तक की सजा हो। हाउएवर ये कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन ऐसा एक मोटा मोटी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 साल से ऊपर की जो भी सजा है, जो ग्रेव किस्म की चीजें हैं, उसमें वो सारे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न भी आ जाता है एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है। तो पुलिस एफ आई अब क्वेश्चन ये है कि आप जैसे ही जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो सीधे सीधे डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर मना कर देता है। ठीक है। वो एक लिख लेगा कंप्लेंट टाइप का, वो नंबर आपको लिख लेगा, मेंटेन कर देगा, लेकिन वो एफआईआर नहीं लिख, वो एफआईआर नहीं होता है। ठीक है। जस्ट वो एक कंप्लेंट के तौर पर वो ले लेता है। ठीक है। तो करती क्यों नहीं है, देखिए इसका बहुत सारे रीजन बता रही है। छोटा मामला है, साधारण मामला है, ठीक है, ऐसे बता देती है। समझौता करने का दबाव भी डालती है पुलिस कई बार। ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति अगर है, उसके डर डर और दबाव से नहीं करती पुलिस। अरे बड़े बड़े यहाँ एसपी डर जाते हैं, साधारण एसएचओ का तो बात आप छोड़ दीजिए, एसपी डीआईजी डर जाते हैं और वो एफआईआर नहीं करते। आप एक जो है 154(3) में भी अगर आप जाते हैं तो एसपी कई बार डर जाते हैं। ऐसे कई मामले मैंने देखे हैं। ठीक है। तो काम बढ़ने का जो है, एक तो ये भी रहता है कि अगर एफआईआर लिख लिया तो वो असाइन होता है, कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेगा, एसएचओ पर भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करने पड़ते हैं, कोर्ट से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी बातें हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे रीजन जो है, ये कोई कानूनी आधार नहीं है, ये एक बहाना हो सकता है पुलिस ऑफिसर्स के, लेकिन क्योंकि आपका लीगल राइट्स है कि भाई कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके पास साथ हो रहा है या आपने देखा है, होते हुए देखा है, आप एफआईआर कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 154(3) यहीं पर आपको हेल्प के लिए आ जाता है। 154(3) क्या है कि आप जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, लाइक एसपी, सुप्रिटेंडेंट पुलिस और अपवार्ड जितने भी हैं, उनको आप या तो लिखित शिकायत डाक के माध्यम से भेज दें या खुद सबमिट कर दें, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगर एसपी संतुष्ट हो गया तो या तो खुद करवा देगा, आपका एफआईआर दर्ज ले लेगा वहीं पे, या तो जांच का आदेश दे देगा। तो ये सारे काम जो है एसपी करवा सकते, ज्यादातर यहीं पर आपका काम हो जाता है, जब तक कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति नहीं हो। ठीक है। अब देखिए इस तरह कंप्लेंट भेजेंगे कैसे, जो 154(3) के तहत जो बातें, एक तो पहले की पूरी घटना आप एप्लीकेशन में लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, देखिए तारीख, समय, ये सब होना चाहिए, और जगह, अगर नाम आपको पता हो तो वो भी आपको डालना है। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ सबूत हो, हालांकि सबूत तो अनलाइकली रहता है, शुरू में धीरे धीरे कलेक्ट होता है, लेकिन अगर है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और उसके नीचे आप लिख दें अंडर 154(3) ये कंप्लेंट है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मान लीजिए, समझिए कि आपका बात नहीं बना, यहाँ पर भी बात नहीं बना, तो कहाँ चले जाएंगे आप, 156(3) में चले जाएंगे। ठीक है। अब ये सीधे सीधे कोर्ट का मामला हो जाता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास आप जा करके अपनी बातें रख सकते हैं, और वहां पर या तो एफआईआर दर्ज कर लेगा, ठीक है, आदेश दे देगा एफआईआर दर्ज करने का, या तो पुलिस को जांच का, इन्वेस्टिगेशन का आदेश वो दे देगा। ठीक है। और ऐसा है कि मजिस्ट्रेट का आदेश तो अहम तो है नहीं, अगर दे दिया मजिस्ट्रेट ने आदेश, तो वो आपको पालन इनको करना ही करना है। अब देखिए एफआईआर अगर फिर भी नहीं होता है, तो देखिए सेक्शन 200 सीआरपीसी आपके हेल्प के लिए है। यहाँ पर आपको कोर्ट में बयान देना है, कोर्ट में बयान लेगी, गवाह सुनेगा, और जो
कल्प्रिट है उसको समन्स भेज सकते हैं कोर्ट। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ललिता कुमारी का केस है, 2014 का केस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो आपको एफआईआर करना है। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का बहाना आपको नहीं चलेगा, ठीक है। और एफआईआर न लिखना कहीं न कहीं एक तरह से ड्यूटी में लापरवाही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब देखिए, ऐसा नहीं कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं हो सकती इस पे। अगर एफआईआर नहीं लिख रही है पुलिस तो बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केसेस जा सकते हैं, तो ये सारे काम हो सकते हैं। अब देखिए 1541 जो है एफआईआर की चर्चा करता है, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही है। कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित हो आपको रिकॉर्ड करना है उसको। इसके अलावा 154(3) है, जो कि एसपी के पास या अपवार्ड आप जा सकते हैं। इसके अलावा है 156(3) मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस आपके इसके अलावा 482 हाई कोर्ट भी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और ललिता कुमारी का केस इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे नुएंसेज हैं जिसको आप समझ सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शंस डिफरेंट है, नंबरिंग डिफरेंट है, बीएनएसएस अब आ गए हैं, उसको आप करिस्पॉन्ड करके सिर्फ नंबरिंग चेंज हुए हैं, चीजें वही है। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि एफआईआर अगर एसएचओ नहीं दर्ज कर रहा है तो एसएचओ ही एक मसीहा नहीं है लास्ट। एसएचओ तो बस निम्न सबसे निम्न तबका का ऑफिसर है, उससे तो काफी डीजीपी तक कितने सीढ़ी हैं, तो आप वहां तक जा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट है, कोर्ट में भी कई हाई कोर्ट तक आपके पास रेमेडीज हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आम जो लोग हैं कई बार इन चीज़ों को नहीं समझते और उनको लगता है कि लास्ट उपाय एक थाना ही है, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप फर्दर जो भी रेमेडीज में बताए गए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।